तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जितने भी जॉइंट्स हैं उनको हम फोर कैटेगरीज में पहले डिवाइड करेंगे। फिर उन्हीं फोर कैटेगरीज के ज़रिए फिर आगे फर्दर इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक चार्ट के ज़रिए हम समझते हैं और इस चार्ट में पूरे जॉइंट्स जो हैं वो आराम से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जॉइंट्स को, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो। तो सबसे पहले जो है वो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फिर है हमारे पास फंक्शनल, फिर है रीजनल, फिर है आर्टिकुलेटिंग क्लासिफिकेशन। ठीक। तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल। फिर दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फिर तीसरा है रीजनल। और चौथा है हमारे पास आर्टिकुलेटिंग बोन्स, नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक। इन चार रीजन्स के चार कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं, किस तरह का, तो उसी लिहाज से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ये कि उसमें मूवमेंट कितनी होती है या नहीं होती, और रीजनल क्लासिफिकेशन ये कि वो स्कल में है या हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में है या हमारे पास लिम्स में है, तो उस बेस पे डिवाइड करेंगे। और आर्टिकुलेटिंग बोन्स के ज़रिए मतलब कितने उसमें सिंपल जॉइंट्स है, कंपाउंड जॉइंट्स है, कम्प्लेक्स जॉइंट्स है, तो पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में पहला आता है फाइब्रस, हमारे पास फाइब्रस जॉइंट। सबसे पहले आता है फाइब्रस जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट जो है वो इसके बीच में फाइबर्स होते हैं, ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए ये जॉइंट्स अटैच होते हैं। तो इनमें अक्सर ये जॉइंट्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मूवमेंट कोई ना हो और उसको जोड़ के रखे। तो उसके आगे कौन कौन से वो फर्दर डिवाइड में हैं। सबसे पहले है सुचर्स। सुचर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सुचर्स स्कल में प्रेजेंट होते हैं। सिंडेस्मोसिस। अब सिंडेस्मोसिस वो जॉइंट जहाँ पे हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला वहाँ पे अटैच होते हैं, वो एक लिगामेंट के जरिए अटैच होते हैं। तो वहाँ पे इनके फाइबर की लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन मूवमेंट वहाँ पे होती या नहीं होती है। तो दो सिचुएशन, इमूवेबल या स्लाइटली मूवेबल। दूसरा जो है तीसरा गम्फोसिस। तो फोर्सिस वो जॉइंट जो कि हमारे पास टीथ जो है वो सॉकेट के अंदर वो हमारे सॉकेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो उस ये जो जॉइंट बना रहे हैं वो बीच में वो फाइबर्स होते हैं। कभी आप दांत टूट गया हो तो वो हिल रहा होता है, वो सही से निकल नहीं रहे होते, लेकिन वो नीचे सॉकेट के अंदर किसी किसी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब वो अक्सर वो हिलता रहता है लेकिन वो निकलता नहीं है। कुछ देर के बाद जब वो फाइबर्स टूट जाते हैं वो खुद ही बाहर आ जाता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं इस तरह कोई सीन हो तो वो सारा कंफोसिस ये फाइब्रस जॉइंट के ज़रिए है। तो तीसरा जो जॉइंट है वो स्ट्रक्चरल लिहाज से वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में ये कि जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं। वो कार्टिलेज इनको जॉइंट को कैविटी को जोड़ के रखती है। अगर वो कार्टिलेज या जॉइंट्स जो कार्टिलेज अगर टूट गए तो ये पूरा का पूरा जॉइंट ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सिकोंड्रोसिस। और दूसरा जो है सिम्फोसिस।
अब सिकोंड्रोसिस को प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहते हैं और सिम्फिसिस को सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहते हैं। तो ये था फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स हो गए। हम तीसरी कैटेगरी ले रही वो है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट बहुत ही वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो उसको पहले हम लोग डायरेक्ट ये सिर्फ चार्ट के ज़रिए समझते हैं, उसके बाद डिटेल से इसके हर एक की वीडियो बनाएंगे, वो जॉइंट के बारे में समझेंगे। तो साइनोवियल जॉइंट, सैनोवियल जॉइंट कौन कौन से हैं सैनोवियल जॉइंट में? वो सैनोवियल जॉइंट ये होते हैं कि जॉइंट्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है, वहाँ पे सैनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और अक्सर इसके मेन क्लासिफिकेशन रीजन ये कि इसमें मूवमेंट जो होती है फ्रीली मूवमेंट होती है, ये इजीली से मूव कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं इसके? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर सैनोवियल जॉइंट, इसका पूरा ये ना ये जॉइंट लिख रहा हूँ। लिप्सॉइड जॉइंट, लिप्सॉइड सैनोवियल जॉइंट, और प्लेन जॉइंट, प्लेन सैनोवियल जॉइंट। ठीक, ये था पूरा सैनोवियल जॉइंट्स के बारे में। तो फंक्शन स्ट्रक्चरल लिहाज से हम लोग इसको डिवाइड कर लिया है फाइब्रस जॉइंट में, कार्टिलेजिनस जॉइंट में और सैनोवियल जॉइंट में। तो ये इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप उसको उसको सही से रीड नहीं कर सकते होंगे, तो पढ़ नहीं सकते होंगे। तो पहले मैं स्ट्रक्चरल को, फंक्शनल को हम लोग अगली वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।